हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आज का जो ये वीडियो रहेगा वो आपका अपकमिंग जो NICL एओ का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी रहेगा आपका उसके लिए रहेगा। स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है वो बताऊंगा। मेंस के लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो स्पेशली बेस्ड रहेगा आपका NICL एओ प्रीलिम्स के कंप्लीट स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, आपका NICL हो जाए, आपका जो आपका इंश्योरेंस एग्ज़ाम होता है वगैरह होता है, तो उसमें वैकेंसी बहुत कम निकलता है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसका जो प्रीलिम होता है ना, तो दूसरे एग्ज़ाम के मेंस के बराबर होता है, क्योंकि इन सब एग्ज़ाम का प्रीलिम निकालना ही बहुत मतलब बहुत टफ है, क्योंकि कट ऑफ ही ऐसा जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं कि जो रिसेंटली आपका NICL असिस्टेंट प्री हुआ था उसका क्या कट ऑफ गया था, और जो असिस्टेंट मेंस हुआ था उसका क्या कट ऑफ गया था, पहले वो देख लेते हैं। और उसके साथ मेरा जो स्कोर था वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसा आपका एग्ज़ाम का लेवल रह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका NICL एओ का लेवल असिस्टेंट की तरह रहेगा, ये थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत टफ रहेगा, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितना कट ऑफ गया था और मेरा स्कोर क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका मेरा टोटल स्कोर है जो आपका है 90.75। तो जो आपका मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो कट ऑफ था वो आपका कितना था, वो आपका 88 से लेकर किसके बीच में था, 91 के बीच में आपका कट ऑफ गया था मोस्ट ऑफ द स्टेट का। इससे ऊपर नहीं गया था, और 88 से मतलब नीचे, मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहाँ पे 88 से नीचे गया था। तो इतना कट ऑफ चला गया था आउट ऑफ 100 से आपका 88 89 तक कट ऑफ चला गया था। ऑलमोस्ट कुछ स्टेट में 90 91 भी गया हुआ था, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो जाए। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कितना कट ऑफ जाता है। तो मेरा ये प्रीलिम्स का मार्क है, इसमें आप देख सकते हो इंग्लिश में मेरा जो मार्क्स आया था वो 27.5 आउट ऑफ 30 था। फिर आपका रीजनिंग में मेरा क्या था, 33.5 था आउट ऑफ 35। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना था आपका, 29.75। ये मेरा प्रीलिम का स्कोर कार्ड है। तो प्रीलिम के बारे में आपको मालूम हो गया। फिर चलते हैं मेंस का मेरा स्कोर कार्ड क्या था और कट ऑफ क्या गया था। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो, ये जो मेरा मार्क देख रहे हो, ये आपका आउट ऑफ 250 है। मतलब जो हर एक क्वेश्चन वहाँ पे वेटेज क्या होता है 1.25 का, यानी कि जो 200 क्वेश्चन होता है उसका मार्क होता है 250। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो मेरा जो रीजनिंग में था 39.38, इंग्लिश में था 29.38, जीके में मेरा कम हो गया था, इसके लिए मेरा मतलब सिलेक्शन रुक गया, क्योंकि जीए मेरा थोड़ा उस वक्त मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर कर नहीं पाया था। और कंप्यूटर नॉलेज में मेरा था 29.38, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में था आउट ऑफ 50 43.75। तो सब टॉपिक अच्छे होने के बावजूद भी जीके के लिए मेरा सिलेक्शन रुक गया था, क्योंकि आपका कट ऑफ 169 अराउंड गया था। उड़ीसा में मैं बोल रहा हूँ 169 था। बाकी कुछ स्टेट में 165 163 तक गया था, जैसे आपका महाराष्ट्र हो जाए, यानी कि महाराष्ट्र में पोस्ट ज़्यादा निकला था इसलिए कट ऑफ कम गया था। लेकिन उड़ीसा में बता रहा हूँ सिर्फ 10 पोस्ट निकले थे, 10 पोस्ट निकले थे, तो उसका कट ऑफ गया था 169, और मेरा जो मार्क रहा वो आपका 166.27, यानी कि 2-3 मार्क्स से मेरा जो सिलेक्शन रुक गया था। तो ये आपका NICL असिस्टेंट के बारे में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये आपका रिसेंटली जो NICL का एग्जाम हेल्ड दिया था मतलब हुआ था, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपका प्रीलिम का लेवल उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, डिफरेंस आएगा तो आपका मेंस में आएगा। क्योंकि प्रीलिम में आपको पता है जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, चाहे वो PO हो बैंक का या फिर क्लर्क हो, उसका लेवल ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, उतना ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा है, 10-12 मार्क का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि ये जो कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ, ये जो मतलब मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ, ये अराउंड आपका 700 अराउंड पोस्ट था, फिर भी इतना कट ऑफ चला गया था। तो यहाँ पे आपका जनरलिस्ट का मतलब टोटल पोस्ट कितना है आपका 245 है, और ओवरऑल जो पोस्ट है वो आपका 300 अराउंड आपका पोस्ट एओ में निकला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कितना मतलब लास्ट टाइम कट ऑफ था NICL एओ का, और कितना पोस्ट निकला इस बार, फिर हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे, और कैसे आपको एग्जाम स्ट्रेटजी करके लेना है वो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी कितना निकला है आपका 312, और जर्नलिस्ट का 245। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। ये बाकी जो क्या है, ये स्पेशल पोस्ट है, जैसे फिनेंस, लीगल,
ये आपका कंपनी सेक्रेटरी। तो इसके लिए कुछ स्पेशल आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसके लिए हर एक बच्चा आपका एलिजिबल नहीं होता। लेकिन ये जो जनरलिस्ट पोस्ट है इसके लिए आपको 60% सिर्फ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये आपका 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, जो मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ, ये आपका 61.25 गया था। किसका? अनरिजर्व का। ओबीसी का इतना गया था। तो आप अपने खुद के कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ कितना गया था। ये आपका 2 साल पहले का एग्जाम था, अभी इतना कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। अगर इसी लेवल का आपको क्वेश्चन अभी मिल जाए ना तो कट ऑफ 70+ चला जाएगा इजीली। आपको 72 से 77 तक आपका कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे किस तरह का आपको अटेम्प्ट करना है, वो मैं पहले आपको बताऊंगा। क्यों मैंने आपको पहले अपना स्कोर कार्ड दिखाया, ताकि आपको पता चल जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ अपने मतलब कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं कि खुद को मालूम नहीं कैसे एग्जाम देना है और दूसरों को एडवाइस दे रहा है। तो इसीलिए मैंने अपना स्कोर कार्ड एक बार दिखा दिया कि हाँ कैसे मैंने स्कोर किया था और कैसे आप स्कोर कर सकते हो। वो जो फुल प्रूफ प्लानिंग वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको आपका अगर इंग्लिश पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको इंग्लिश पार्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि ये NICL है। अगर आपका एक भी पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपका एक भी पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप देखो, जब NICL असिस्टेंट का जो कटअप गया था 90 गया था, अराउंड 90 का आसपास था। तो अगर आप देखो, अगर आप रीजनिंग और मैथ में 35 आउट ऑफ 35 और इसमें भी 35 आउट ऑफ 35 यानी कि 70 आउट ऑफ 70 भी करते हो, तो अगर आप इंग्लिश में 20 से नीचे रखते हो ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अगर आप इंग्लिश में 20+ रख रहे हो तो आपका इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है। तो अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो आप NICL प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपका सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा NICL प्रीलिम में, वो आपका हो जाएगा कौन सा सेक्टर? इंग्लिश। यानी कि ये जो सेक्टर है ना, सेक्शन है आपका ना, इंग्लिश सेक्शन, ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है NICL AO प्रीलिम्स में भी। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का भी आ जाता है ना, तो जो बच्चे इंग्लिश में अच्छा करते हैं वो आगे चले जाते हैं। क्योंकि जैसे आप देख सकते हो, मेरा जो स्कोर था प्रीलिम्स में, मतलब रीजनिंग में 33.5, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड था मेरा टफ आ गया था, इसलिए मैंने सिर्फ 27 अटैम्प्ट किए थे। फिर मुझे आपका जो नॉर्मलाइज होके मुझे 29.75 मिला था। उसके बाद भी अगर इंग्लिश में मेरा 27.5 नहीं रहता तो मेरा सिलेक्शन, अगर इससे 2-3 मार्क भी नीचे हो जाता, मेरा सिलेक्शन रुक जाता। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। यहाँ पे तो असिस्टेंट में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन एओ में थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो इससे आप देख लो, ये कटअप को आप अभी छोड़ दो, इतना कटअप आपका नहीं जाएगा। 2 साल पहले का बात डिफरेंट था, अभी मतलब कंपटीशन बहुत टफ हुआ है। और अगर क्वेश्चन के ऊपर, मतलब क्वेश्चन के लेवल के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इसका क्राइटेरिया क्या दे दिया आपको, 60% आपको चाहिए। तो बच्चे तो कम बैठेंगे, फिर भी आपका कट ऑफ NICL में ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो बहुत कम है। और स्पेशली जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा है वो आपसे इजीली आगे चले जाएंगे। फिर भी अगर आपका इंग्लिश एवरेज भी है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको थोड़ा अच्छी तरह से रीजनिंग और मैथ करना है। जैसे आपको अगर मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन रहता है तो आपको 30+ करके आना है बोथ में, और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है तो फिर बात अलग है, 70 अराउंड कट ऑफ जाएगा, 70 से 75 के अंदर रहेगा। अगर क्वेश्चन ईजी आ जाता है ना तो कट ऑफ तो 85+ चला जाएगा, ये तो श्योर आप लेके चलो। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है NICL के बारे में कि NICL का कट ऑफ कितना जाता है, आप बेशक डिसलाइक कर लो, आप बेशक डिसलाइक कर लो, लेकिन ये ट्रूथ है, NICL का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। आपको अगर पता नहीं है एक बार आप NICL असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ एक बार खोल के देख लीजिए, फिर आके आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जिन बच्चों को, जो बच्चे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों को NICL प्रीलिम क्रैक करना है, उसके लिए, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मतलब जो मतलब पढ़ाई मतलब ऐसे ही आते हैं वीडियो देखने के लिए और डिसलाइक करने के लिए, उनके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स पे गाली देने से पहले आप एक बार जाके NICL असिस्टेंट का कट ऑफ देख लीजिए, और उससे आपको पता चल जाएगा रिसेंट ट्रेंड क्या है। प्रीलिम्स में तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन इतना टफ नहीं रहता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका AO हो जाए या फिर असिस्टेंट हो जाए, PO हो जाए या फिर आपका क्लर्क हो जाए, डिफरेंस उतना नहीं होता है। डिफरेंस थोड़ा बस डिफरेंस रहता है। जैसे आपका इंग्लिश का थोड़ा लेवल ज़्यादा कर देगा, मैथ का लेवल थोड़ा ज़्यादा कर देगा, और रीजनिंग में 1-2 पजल ज़्यादा ट्विस्ट वाला डाल देगा। तो वही डिफरेंट आता है, वही उसी लिए कट ऑफ थोड़ा 10-15 नीचे आ जाता है। 10-15 नीचे भी आता है ना तो 90 था वहाँ पे, यहाँ पे अगर 10-15 भी नीचे आता है ना तो आपका 75 तो रह जाएगा। तो इसलिए आप पकड़ के चलो कि 75 अराउंड का कट ऑफ आपको करके आना है, 80+ अच्छी तरह से करके आना है।
विथ एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि आप फेंक दिए। तो आपको 80 प्लस करने के लिए आपको, अगर आपका इंग्लिश पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में 25 26 आ जाते हैं पीओ में तो आपका ठीक है, पीओ के लेवल के क्वेश्चन में। जैसे मेरा इंग्लिश में पीओ के लेवल में क्वेश्चन में भी मेरा 26 27 आ जाता है, तो उस तरह आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो ठीक है, आपको चलेगा। आप अगर मैथ रीजनिंग में थोड़ा कम भी अटेम्प्ट करते हो, एक दो मार्क कम भी अटेम्प्ट करते हो तो ठीक है। अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, अगर आपका इंग्लिश एवरेज है, तो आपको एनी हाउ आपको मैथ रीजनिंग में 30 प्लस करके आना है। यानी कि मैथ रीजनिंग में आपको 60 प्लस तक करके आना है, अराउंड 60 70 से 65 तक करके आना है आपको, जैसे भी करके। नहीं तो ये मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, आपको NICL के लिए थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये आपका बैंक का वैकेंसी नहीं है जो 8,000 10,000 निकलता है। ये सिर्फ मतलब 600 अराउंड का 400-500 का अराउंड वैकेंसी है। उसमें से जर्नलिस्ट का पोस्ट कितना है 245 ऑल ओवर इंडिया। तो आपको पता होगा कट ऑफ कैसा जाने वाला है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको अब से क्या करना है, अब से एग्जाम तक जो मतलब जितने दिन बाकी है, आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ रीजनिंग करते रहना है, फिर भी आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और एग्जाम में आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश को आप सिलेक्टिव इंग्लिश करें, मतलब 20 से 25 तक करें, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करें। आपको ऐसा नहीं करना है कि 30 से 30 कर दिया उसमें से 10 गलत निकल गया, वैसा नहीं करना है। आपको 20 से 25 तक करना है, विथ एक्यूरेसी करना है, क्योंकि एओ है ना, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप 20 प्लस भी स्कोर करते हो ना इंग्लिश में, तो ये वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। NICL के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप वहीं पे आप मुझे बैंक का एग्जाम बोल देते तो मैं आपको 15 से 16 17 तक भी अच्छा स्कोर बोल देता, क्योंकि NICL एग्जाम है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि 20 भी अगर आप अच्छे से करते हो, आपको अगर इंग्लिश में 20 भी आता है 30 से, तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिर आपका आता है रीजनिंग और मैथ। वहाँ पे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको प्रीलिम में ऐसे करना है, आपको रीजनिंग में पहले पजल नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो करो, अगर आपका पजल थोड़ा सा भी मतलब डाउट आ रहा है तो पहले आपको मिसलेनियस वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आखिर में आपको पजल वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप पजल पहले गलत कर देते हो ना, अगर आप पहले पजल गलत कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा। NICL में कम अटेम्प्ट से नहीं चलने वाला है। फिर आता है आपका मैथ पार्ट। पहले आप मैथ में जो क्वेश्चन आपको आता है, जैसे आपका क्वाड्रेटिक हो जाए, नंबर सीरीज हो जाए, सिंप्लीफिकेशन हो जाए, अप्रोक्सीमेशन हो जाए, DI हो जाए, वो वाले पार्ट कर लो। फिर आना वर्ड प्रॉब्लम कैसलेट में। पहले मतलब कैसलेट, जैसे कैसलेट वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, 90% चांस से आपको कैसलेट DI देखने को मिलेगा, क्योंकि असिस्टेंट में भी कैसलेट वाला DI था। ये तो AO है। फिर तो आपको कैसलेट को देखना है, अगर कैसलेट ईजी है तो कर लो, अगर थोड़ा टफ है लास्ट में रख लो। टाइम मतलब ज़्यादा होता है तो उसमें मतलब हाथ डालो, नहीं तो वो वाला पार्ट छोड़ दो। बाकी आपको जो वर्ड प्रॉब्लम आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, सिलेक्ट करके वर्ड प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो ये आपका जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है आपका NICL AO के ऊपर। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आपका जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। आई होप आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकले। मिलते हैं, चलिए बाय।